सोचिए, अदालत के रिकॉर्ड में आपकी मौत हो गई हो, आपके नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र तक मौजूद हो और आपके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई भी खत्म हो गई हो, लेकिन एक दिन आप उसी शहर की सड़क पर स्कूटी चलाते हुए मिल जाएं। आगरा में ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक व्यक्ति जिसे दस्तावेजों में मृत बताया गया था, अचानक जिंदा दिखाई दिया। उसे पहचानने वाले ने मोबाइल से तस्वीर खींची और यही तस्वीर पहुंच गई अदालत तक। इसके बाद करीब 13 साल पुराने मामले की बंद फाइल फिर खोल गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कागजों में मरा हुआ यह शख्स कौन था, उसे मृत साबित करने के पीछे किसका हाथ था, और जिंदा होने की तस्वीर सामने आने के बाद अदालत ने क्या फैसला सुनाया। उत्तर प्रदेश के आगरा में धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में ऐसा मोड़ लिया है जिसकी कल्पना शायद किसी ने की होगी। मामला नगला बैनी प्रसाद गांधीनगर निवासी तारा चंद शर्मा से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए आपको 27 साल पीछे जाना होगा। वर्ष 1999 में तारा चंद शर्मा को धोखाधड़ी के एक मामले में अदालत ने तलब किया था। आरोप था कि उसे फर्जी वसीयत तैयार की मामले में अदालत ने तलब किया था। आरोप था कि उसने फर्जी वसीयत तैयार की थी। मामला आगे बढ़ा और हाईकोर्ट तक पहुंचा, लेकिन वहां से भी आरोपी को राहत नहीं मिली। समय बीतता गया और मामला अदालत में चलता रहा। फिर आया वर्ष 2019, जब कथित तौर पर इस पूरे मामले में ऐसा दस्तावेज सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। आरोप है कि ताराचंद शर्मा को मृत साबित करने के लिए फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और मृत्यु आख्या अदालत में पेश की गई। अदालत के रिकॉर्ड में जब उसकी मौत दर्ज हो गई तो उसके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई भी खत्म हो गई। यानी कागजों के मुताबिक आरोपी अब इस दुनिया में नहीं था। लेकिन करीब 13 साल बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने इस दस्तावेजों पर भी सवाल खड़ा कर दिया। तारीख थी 6 फरवरी 2026। जगह थी आगरा का गांधीनगर इलाका। वादी राम कुमार वर्मा की अचानक नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसे वह पहचानते थे, और गौर से देखा तो शक यकीन में बदल गया। सामने वही ताराचंद शर्मा था जिसे दस्तावेजों में मृत बताया जा चुका था, और सबसे बड़ी बात वह बिल्कुल जिंदा था और सड़क पर स्कूटी चला रहा था। राजकुमार वर्मा ने बिना देर किए उसकी तस्वीर खींच ली। यही एक तस्वीर आगे चलकर पूरे मामले का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। वादी पक्ष ने तस्वीर के साथ ताराचंद शर्मा के जीवित होने के जुड़े अन्य साक्ष्य भी जुटाए और अदालत के सामने पेश किया। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि ताराचंद जिंदा है या नहीं, बल्कि सवाल यह था अगर वह जिंदा था तो उसे मृत साबित करने वाले दस्तावेज आखिर अदालत तक कैसे पहुंचे। वादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता समीर भटनागर के मुताबिक राजकुमार वर्मा की ओर से ताराचंद शर्मा, गिरीश चंद्र शर्मा, तत्कालीन थाना न्यू आगरा के थानाध्यक्ष, संबंधित पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों के खिलाफ अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया। मामले में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी और कोर्ट के आदेश पर 9 मार्च 2026 को तत्कालीन थानाध्यक्ष और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई की। वादी पक्ष ने 20 मार्च 2026 के न्यायालय के आदेश का हवाला दिया, जिसके आधार पर ताराचंद शर्मा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। अब जिस व्यक्ति को कागज में मृत बताया गया था उसे अदालत के सामने आना ही था, और फिर सोमवार को ताराचंद शर्मा ने विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानंद गुप्ता की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। उसने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया, लेकिन अदालत में वादी पक्ष ने उसके जीवित होने के साक्ष्य सामने रख दिए। इसमें गांधीनगर में स्कूटर चलाते हुए खींची गई वह तस्वीर भी शामिल थी, जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। अदालत ने मामले की परिस्थितियों और पेश किए गए साक्ष्यों को देखते हुए ताराचंद शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। यानी जिस व्यक्ति को कभी दस्तावेजों में
मृत बताकर कानूनी कार्रवाई से बाहर कर दिया गया था, वही व्यक्ति अब अदालत के आदेश पर जेल पहुंच चुका था। इस पूरे मामले में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर वादी पक्ष के आरोप सही हैं तो एक जिंदा व्यक्ति एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे तैयार कर लिया? मृत्यु आख्या अदालत कैसे पहुंची? दस्तावेजों की जांच किस स्तर पर हुई? और सबसे बड़ा सवाल, इस कथित साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे? इन सवालों के जवाब जांच और आगे की न्यायिक कार्रवाई में सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल इस कहानी का सबसे बड़ा सबूत कोई लंबी रिपोर्ट नहीं बल्कि एक तस्वीर है। 6 फरवरी 2026 को गांधीनगर की सड़क पर खींची गई वह तस्वीर जिसने कागजों में दर्ज मौत को चुनौती दे दी। करीब 13 साल पुराने मामले की बंद फाइल फिर खुल गई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब जांच सिर्फ उस व्यक्ति के जिंदा होने की नहीं बल्कि उसके कागजों में मृत साबित करने की भी है। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।